आज हम बात करेंगे 90s के दशक की उस हीरोइन की जिससे खुद अमिताभ बच्चन चिल्ला चिल्ला कर चुम्मा मांगते थे। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा जब वो गोविंदा के साथ बारिश में भीगी तो उसकी हॉटनेस देखकर ठंड में भी लोगों के पसीने छूट गए। महके हुए तेरे लब के गुलाब, चढ़ता हुआ तेरा। वो पहली लड़की बनी जिसे अपना अधनंगा बदन दिखाकर जंगली टार्जन में भी हवस जगा दी। और फिर कुछ जंगल में मंगल ऐसा हुआ कि नदी और पहाड़ भी शर्मा गए। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की जुम्मा गर्ल के नाम से मशहूर हुई किमी कार्टिकर की। कैसे जिस लड़की को मर्दाना कहकर फिल्म से निकाल दिया गया, बाद में बॉलीवुड के हर बड़े एक्टर ने उसके मजे लिए। कैसे गोविंदा, अनिल कपूर और जितेंद्र जैसे बड़े बड़े एक्टर उसके प्यार में पागल हो गए। क्यों अचानक से किमी कार्टिकर को फिल्में मिलना बंद हो गईं? ऐसा क्या हुआ कि उसे रातों रात देश छोड़कर भागना पड़ा? रास्ता किधर है? इधर। और फिर सालों तक वह भारत नहीं लौट सकी। आज किमी कार्टिकर कहाँ हैं और किस हाल में हैं, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। किमी कार्टिकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता फिल्मों के लिए बच्चे ढूंढने का काम करते थे, मतलब वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट अप्लायर थे। उनकी माँ एक जूनियर आर्टिस्ट थी और साथ ही हीरो हीरोइन के कपड़े भी तैयार करती थी, मतलब कि वो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। किमी का असली नाम था नयनतारा कार्टिकर। उन्हें घर में प्यार से किमी कहकर बुलाया जाता था और आगे चलकर उन्होंने इसी नाम को अपना लिया था। किमी की पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई। उनकी माँ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाकर हीरोइन की जी हुजूरी करके थक चुकी थी, इसलिए वह चाहती थी कि उनकी बेटी हीरोइन बने और दूसरे लोग उसकी जी हजूरी करें। तो उसने बचपन से ही किमी को मॉडलिंग की दुनिया में अंग प्रदर्शन के लिए तैयार किया। किमी कार्टिकर ने जैसे ही जवानी में कदम रखा तो वो हर जगह छोटे कपड़ों में मॉडलिंग करते हुए लोगों को लुभाने का काम करने लगी। ताकि कोई एक पोस्टर तो फिल्म मेकर देख ही ले। उन्हें मॉडलिंग का फायदा भी हुआ और उन्हें एक मूवी में काम मिल गया। मूवी का नाम था किसका खेल। उनके हीरो थे हर मूवी में सलमान खान के बड़े भाई बनने वाले मोहनीश बहल, और डायरेक्टर शायद उन्हें हीरो के रोल में झेल नहीं पाया, इसलिए यह मूवी आधे में ही बंद हो गई और इस तरह से किमी कार्टिकर की पहली ही मूवी बंद हो गई। इसके बाद किमी कार्टिकर को लेकर लोग अलग अलग बातें करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वह अनलकी है, इसलिए मूवी बीच में ही बंद हो गई, तो कुछ लोगों ने कहा कि वह किसी एंगल से हीरोइन नहीं लगती, उसका शरीर और चाल ढाल मर्दाना लगता है। और किमी कार्टिकर ने हार नहीं मानी, वह लगातार लगी रही। फिर 1985 में मूवी आई पत्थर दिल और किमी कार्टिकर एक सपोर्टिंग किरदार में दिखाई दी। कैसे चूमता है, ओहो, क्या करते हो? इस तरह एक छोटे सी किरदार से किमी कार्टिकर ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, लेकिन इस मूवी से किमी को कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ और उन्हें अपना सूरज डूबता हुआ नजर आने लगा। लेकिन तभी उन पर नजर पड़ी फिल्म मेकर बी सुभाष की, जो उस समय जंगल में मंगल वाली एक मूवी पर काम कर रहे थे। उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो बोल्ड और बेपर्दा होकर सीन दे सके, और जैसे ही उन्होंने किमी कार्टिकर को मेन हीरोइन बनाने की बात कही तो किमी खुशी से पागल हो गई और मूवी की मेन हीरोइन बनने की खुशी में किमी कार्टिकर ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिस पर कई शर्तें लिखी हुई थी। और फिर मूवी आई द एडवेंचर ऑफ टार्जन। और कौन कौन है तुम्हारा? तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, भाई बहन, कोई भी नहीं? और इस मूवी में रातों रात किमी कार्टिकर को देश भर के ठरकियों की पहली पसंद बना दिया। मूवी में उनके हीरो थे हेमंत बिरजे, जो जंगली टार्जन बने थे। मूवी में ऐसे ऐसे सीन थे जिन्हें देखकर जानवर भी शर्मा जाएं। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। मेरे पास आओगे, मेरे साथ नचोगे। और
किमी कार्डकर ने जो बोल्डनेस इस मूवी में दिखाई, उसने उसे एक बोल्ड और हॉट हीरोइन की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। और यह एक ऐसी कैटेगरी है जिसके आने के बाद हीरोइन की एक्टिंग से लोगों को ज़्यादा लेना देना नहीं होता, फिर बस एक ही चीज़ मायने रखती है कि वो कितना दिखा सकती है, तन बदन। हालांकि इस मूवी से जुड़ा एक विवाद भी रहा। कहते हैं कि हीरोइन बनने के लालच में किमी कार्डकर ने वो कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ही साइन कर लिया था, और जब डायरेक्टर ने शूटिंग पर उनके कपड़े उतरवाए तो उन्हें दिक्कत होने लगी। लेकिन डायरेक्टर हर बार उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा देता था और छोटे से छोटे कपड़ों में किमी को सीन देने पड़ते थे। लेकिन फिर एक सीन आया जिसमें किमी को अपने शरीर पर सिर्फ एक पारदर्शी कपड़े में पानी से तैरते हुए नहाते हुए सीन देना था, लेकिन अचानक से उनके शरीर से वह पर्दा भी हट गया और वह बेपर्दा कैमरे में कैद हो गई। उसने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की कि उस सीन को हटा दिया जाए, लेकिन डायरेक्टर जिद पर अड़ गया कि सीन तो नहीं हटेगा। तो किमी कार्डकर और उसकी मां ने वो सीन हटवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन डायरेक्टर ने कोर्ट में वही कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया। केस चलता रहा और इसी बीच मूवी रिलीज भी हो गई और किमी कार्डकर का वो सीन भी मूवी में दिखाया गया और रातों रात किमी कार्डकर के पोस्टर लोगों के बाथरूम तक पहुंच गए। इससे किमी कार्डकर रातों रात तो स्टार बन गई, लेकिन उनकी कैटेगरी सिर्फ हीरोइन की नहीं बल्कि बोल्ड, हॉट और बिंदास हीरोइन की बन गई थी। इसके बाद किमी कार्डकर गोविंदा की हीरोइन बनी और गोविंदा ने कहा मेरा लहू। मूवी तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसके गाने कुछ बड़े हिट। जाने मन मुझे रब की कसम तुझे चाहता रहूंगा जन्म। और खासकर यह वाला आइटम सॉन्ग, जिससे आप उस आदमी को एक बार जरूर सुना सकते हैं जो यह कहता है कि हमारे जमाने के गाने ऐसे होते थे। मतलब ऐसे कौन लड़की अपनी बांसुरी बजवाने के लिए खुला ऑफर देती है, और वो भी गुलशन ग्रोवर जैसे बैडमैन को। और इसके बाद दोस्ती, दुश्मनी, मर्द की जुबान, मुस्लिम, शिवा शक्ति, तमाचा जैसी मल्टी स्टार मूवीज़ में किमी कार्डकर ने काम किया। 1988 में किमी कार्डकर भाभी जी घर पर रहने वाले विभूति जी की हीरोइन बनी। मूवी आई रामा और रामा। मतलब उस समय विभूति जी का भी जलवा था। जो ये क्या, जब देखो चुम्मा चाटी करते रहते हो, कोई सेल्फ कंट्रोल है कि नहीं? तुम्हें बड़ा सेल्फ कंट्रोल है अपने आप पर। बिल्कुल, आजमा के देख लो। किमी कार्डकर के साथ चुम्मा चाटी कर रहे थे। ये डायलॉग तो कहीं सुना सुना सा लगता है। बड़ा जोक। होता है। इसके बाद किमी कार्डकर लगातार मल्टी स्टारर मूवीज में काम करती रहीं। वो हर बड़े एक्टर की हीरोइन बनी, फिर चाहे जितेंद्र हो, अनिल कपूर हो या फिर गोविंदा हो। और गोविंदा के साथ तो मानो किमी की जोड़ी पानी में आग लगा देती थी। और इसके बाद उस्ताद वर्दी, मेरी जबान, गैर कानूनी जैसी एक से बढ़कर एक मूवीज में किमी कार्डकर ने काम किया। 1989 में किमी कार्डकर आदित्य पंचोली की हीरोइन बनी और आदित्य ने पूछा और यह तो सच में पूछने वाली बात थी। इसके बाद किमी ने भी आदित्य पंचोली के साथ चुम्मा चाटी कि मतलब जैसे वो करती हैं। 1989 में गोविंदा की एक बेहतरीन मूवी आई जिसका नाम था जैसी करनी वैसी भरनी, और इस मूवी में चाइल्ड आर्टिस्ट बने थे नील नितिन मुकेश। ऐसी करनी वैसी भरनी। और इस मूवी में भी गोविंदा की हीरोइन बनकर किमी ने लोगों का खूब दिल जीता। इसके बाद अनिल कपूर अभिमन्यु बने। हालांकि मूवी का सिर्फ नाम अभिमन्यु था। अनिल कपूर की हरकतें वैसे भी दुस्शासन वाली लगती। फिर ऋषि कपूर की खोज आई और यह मूवी भी हिट रही। इसके बाद किमी कार्डकर की एक से बढ़कर एक बेहतरीन मूवीज आती रहीं, लेकिन वो ज्यादातर मल्टी स्टारर मूवीज में ही दिखाई परेशान हो गई, लोग कहते हैं मैं जवान थी और उन्हें मूवी में सिर्फ नाचने गाने के लिए, हीरो के आगे पीछे ठुमके लगाने के लिए लिया जाता था। और
किमी काटकर को कभी एक्टिंग दिखाने का मौका ही नहीं मिला। 1990 में जब संजू बाबा तेजा बने तो इस मूवी में भी किमी काटकर ने उन्हें अपनी खूबसूरती से खूब रिझाया। मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और संजय दत्त के साथ भी उनकी जोड़ी हिट रही। ये क्या कर रही हो तुम? जहर उतार रही हूँ। फिर जब मिथुन दा ने रोटी की कीमत बताई तो उनकी हीरोइन बनकर किमी काटकर ने नारियल पानी बेचा। और इस मूवी में सबसे इंटरेस्टिंग था मिथुन दा का लड़की बनकर ठुमके लगाते हुए देखना, जो गुंडों को अपना नाम भी बता रहे थे। इसके बाद किमी काटकर की मूवी लगातार आती रही और एक साल में 10-10 फिल्मों में काम कर रही थी और हर बड़े एक्टर की हीरोइन बन चुकी थी। फिर 1991 में एक और मल्टी स्टार मूवी आई हम, जिसमें किमी काटकर अमिताभ बच्चन की हीरोइन बनी और जब अमिताभ बच्चन ने उनसे चुम्मा मांगा चुम्मा दे तो यह वर्ड फेमस चुम्मा हो गया। इस गाने ने किमी काटकर की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लगा दिए थे और लोगों ने उन्हें इतना पसंद किया कि उनका नाम ही जुम्मा गायल पड़ गया। और आज भी अगर किमी काटकर का नाम लिया जाए तो पहले चीज जो दिमाग में आती है तो यह गाना ही है। इसके बाद खून का कर, जीवनदाता, सरफिरा हमला, सियासत जैसी कई मूवीज में किमी काटकर ने काम किया। किमी काटकर आखिरी बार 1997 में आई मूवी मोहब्बत की आग में दिखाई दी थी। हालांकि इससे पहले भी वह फिल्मों में काम करना छोड़ चुकी थी। और यह मूवी बहुत समय के बाद रिलीज हुई थी। सारा मूड खराब हो गया और इसके बाद किमी ने मूवीज में काम करना छोड़ दिया और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई। तो अब हम बात कर रहे हैं किमी काटकर की पर्सनल लाइफ की। किमी काटकर ने पहली ही मूवीज में अपने टाँके फिट करना शुरू कर दिया था। जब उन्हें पहली मूवी ऑफर हुई तो मोहनीश बहल के साथ मूवी तो बन नहीं पाई, लेकिन किमी काटकर मोहनीश बहल के प्यार में पड़ गई और दोनों ने कुछ समय प्यार के गुल भी खिलाए। और मूवी में तो दोनों हीरो हीरोइन बन नहीं पाए थे, इसलिए असलियत में दोनों रोमांस का मजा लूटने लगे। लेकिन यह रोमांस ज्यादा लंबा नहीं चल सका और फिर किमी दूसरे एक्टर की तलाश में निकल पड़ी। अब किमी काटकर संजय दत्त के साथ कई मूवीज में काम कर रही थी और मूवीज में उनकी हीरोइन बनकर वो असलियत में भी उन्हें अपना हीरो मानने लगी थी। ऐसी कि संजू बाबा के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके लिए गर्लफ्रेंड वाली लिस्ट में बस एक नाम था जो ऐड हुआ था। तो उन्होंने प्यार के समुद्र में खूब गोते लगाए, लेकिन फिर धीरे धीरे किमी काटकर को समझ में आने लगा कि वो संजय दत्त के लिए उनकी 308 गर्लफ्रेंड में से सिर्फ एक लड़की है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो फिर उसने संजय दत्त से दूरी बनाना भी शुरू कर दिया। इसके बाद किमी काटकर का दिल आया गोविंदा पर। दोनों मूवीज़ में सबसे ज़्यादा रोमांटिक सीन देते थे और यह रोमांस फिल्मों से ज़्यादा असल ज़िंदगी में होने लगा था। किमी काटकर ने गोविंदा के साथ मिलकर भी प्यार की पतंग खूब उड़ाई और दोनों के चर्चे अखबारों में भी छपने लगे। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी गोविंदा की पत्नी को लगी तो उसने गोविंदा को घर छोड़ने की धमकी दे दी। गोविंदा ने अपनी पत्नी को चुना और किमी काटकर को चूना लगाकर छोड़ दिया। किमी काटकर यही नहीं रुकी, अनिल कपूर के साथ भी उसने खूब मजे लूटे। अनिल कपूर भी शादीशुदा होकर किमी काटकर पर खूब जी भरकर लपकी लपका किया और खूब इस्तेमाल किया। और इसके बाद प्यार की बरसात है। किमी काटकर अनिल कपूर ने भी पर्दे के आगे पीछे खूब रोमांस किया। अनिल कपूर किमी के पीछे ऐसे पागल थे कि वो अपनी हर मूवी में सिर्फ किमी को लेने के लिए अड़ जाते थे। काला बाजार फिल्म में किमी काटकर को सिर्फ अनिल कपूर के कहने पर ही लिया गया था और इस मूवी में दोनों ने खूब बोल्ड सीन दिए थे। दोनों शूटिंग के समय ही शुरू हो जाते थे। एक दिन अनिल कपूर की पत्नी मूवी के सेट पर पहुंच गई और वहां उसने जो नज़ारा देखा तो सीधा अनिल कपूर का घर छोड़ने का मन बनाने लगी। मतलब उसने अनिल कपूर और किमी काटकर को रंगरलियां मनाते हुए देख लिया, जिसके बाद अनिल कपूर ने उसे खूब मनाया और हमेशा के लिए किमी काटकर से दूरी बना
बनाने की कसम भी खा ली। और इस तरह से किमी कार्डकर की यह प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। इसके बाद राज बब्बर के साथ भी किमी कार्डकर का नाम जुड़ा और दोनों के प्यार के चर्चे भी बॉलीवुड में खूब उड़ाए गए। वो हर किसी दूसरे आदमी से फ्लर्ट करने लगती थी और यही कारण था जिसके साथ भी वह रिलेशनशिप में आती थी तो वह कुछ ही समय के बाद उनसे दूरी बना लेता था। बॉलीवुड के खतरनाक विलन डैनी का नाम भी किमी से जुड़ा। दोनों ने प्यार के समुद्र में खूब गोते लगाए, लेकिन फिर यहाँ भी वही हुआ और डैनी ने भी किमी कार्डकर को छोड़ दिया। किमी ने हीरो और विलेन कोई को भी नहीं छोड़ा, लेकिन प्यार में किमी को कभी सफलता नहीं मिल सकी। उसे हर किसी ने सिर्फ इस्तेमाल किया और उसे फिर छोड़ दिया गया। इसलिए अब वो थोड़ा सोचने लगी थी और फिर किमी कार्डकर ने अपना टेस्ट बदला और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। फिर उसका मन आया एक ऐसे आदमी पर जो हीरो नहीं बल्कि एक फोटोग्राफर। मैं हार गई सोना, मैं हार गई। अगर तुम जीत जाती तो मोहब्बत हार जाती है माँ। मुझसे शादी कर लो अभी, इसी वक्त, यहाँ। जिसका नाम था शांतनु सोरी। 1992 में किमी कार्डकर ने अचानक से शादी करके सबको चौंका दिया और वह एक फोटोग्राफर शांतनु सोरी की पत्नी बन गई। शादी के बाद किमी कार्डकर ने मूवीज में काम करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। उनकी इंडस्ट्री छोड़ने के भी दो कारण थे। पहला तो यह कि उनके पति नहीं चाहते थे वह शादी के बाद एक बोल्ड हीरोइन बनकर फिल्मों में काम करे, और दूसरा कारण यह था कि किमी का नाम हर दूसरे एक्टर डायरेक्टर के साथ जुड़ने लगा था और अधिकांश लोग शादीशुदा होते थे, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ बिगड़ रही थी। लोग उन्हें अलग अलग नज़र से देखने लगे थे और किमी कार्डकर को घर तोड़ने वाली और शादीशुदा मर्दों को फंसाने वाली कहा जाने लगा था। फिल्मों में भी किमी कार्डकर को अब सिर्फ आइटम गर्ल के तौर पर ही देखा जाने लगा था, जिससे सिर्फ बोल्ड और वाहियात गानों और सीन के लिए लिया जाता था, जिससे किमी कार्डकर दुखी रहने लगी और इसी दुखी मन से उन्होंने बॉलीवुड छोड़ना ही बेहतर समझा और अपनी पर्सनल लाइफ जीने लगी। शादी के बाद उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम सिद्धांत शांतनु शौर्य रखा गया। किमी कार्डकर बहुत खुश थी, फिल्में छोड़ चुकी थी और पूरा समय अपने परिवार को ही दे रही थी, लेकिन उनकी खुशियों को भी किसी की नज़र लग गई। उन्हें जब पता चला कि उनके बेटे को गंभीर बीमारी है जिसका इलाज इंडिया में नहीं हो सकता, उन्हें बाहर जाना होगा, तो फिर अचानक से किमी कार्डकर अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गईं। उनके बेटे का इलाज चलता रहा और देखते ही देखते 5 साल निकल गए। किमी कार्डकर अपने बच्चे की देखभाल में ही लगी रहीं और खुद को पूरी तरह से उन्होंने भुला दिया, और जब बेटा ठीक हुआ तब तक 5 साल निकल चुके थे और सब कुछ बदल चुका था। किमी कार्डकर की शक्ल भी बदल चुकी थी और अब वो बोल्ड हॉट हीरोइन नहीं बल्कि एक घरेलू महिला लगने लगी थी और दोबारा कभी किमी कार्डकर ने फिल्मों में काम करने का नहीं सोचा। कुछ मूवीज़ उन्हें ऑफर भी आए, लेकिन वो मन बना चुकी थी कि अब वो फिल्मी दुनिया से दूर रहेंगी, इसलिए कभी वह मूवीज़ में उन्होंने काम नहीं किया, सभी ऑफर ठुकरा दिए। ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद किमी कार्डकर ने मुंबई भी छोड़ दिया और वह अपने परिवार के साथ पुणे में जाकर बस गईं और फिर वहीं उन्होंने अपना आशियाना बना लिया। किमी कार्डकर आज भी पुणे में रहती हैं और वह कभी पुणे तो कभी गोवा में रहती हैं और अपने परिवार को अपनी दुनिया मानकर अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। उन्हें समय समय पर बॉलीवुड इवेंट में भी देखा जाता है, लेकिन फिल्मों में लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। तो यह थी 90s के दशक की सबसे खूबसूरत और बोल्ड हीरोइन किमी कार्डकर की कहानी।